जब जमीन की तहों में छुपे राजों पर आसमान से आग बरसी, जब पहाड़ों के सीने चाक हुए और जेरे ज़मीन महफूज समझे जाने वाले जौहरी कले लरज उठे, तब ईरान पे होने वाला हमला महज एक अस्करी कार्रवाई न रहा। एक ऐलान था, ऐलान बर्बरियत, ऐलान जुनून, ऐलान तसल्लुत। इजराइल ने जो किया वो सिर्फ फजाई हमला नहीं था, वो एक सोचा समझा मंसूबा था जिसके लिए बरसों की साजिशें, महीनों की जासूसियां और लम्हा बलम्हा फरेब पोशी की तैयारी की गई। तेहरान के मजाफात से लेकर नतनस की गहराइयों, तबरेज की फजा से लेकर फर्दों की तारीकियों तक हर मकाम को एक ही पैगाम दिया गया कि तुम्हारी ज़मीन अब महफूज नहीं। लेकिन यह भी सच है कि ईरान सिर्फ तनसीबात का नाम नहीं, वो एक मज़ाहमत है, एक तहजीब, एक सब्र जो नस्लों से आजमाइशों से गुजरा है। इजरायली ड्रोन, कमांडोज और मिसाइल कुछ देर के लिए निज़ाम को हिला सकते हैं, मगर एक कौम के अज़्म को नहीं। इस हमले के साथ ही पूरे खित्ते में हंगामा खेज खामोशी छा गई है, जहां हर सायरन, हर सरगोशी, हर लरसता हुआ आसमान एक बड़े तूफान की आमद का पता दे रहा। अब मामला सिर्फ ईरान की खुद मुख्तारी का नहीं रहा, बल्कि इस पूरी मशरक़ वस्ता की गैरत, इज्जत और मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। और जब एक कौम को दीवार से लगाया जाता है तो फिर वो सिर्फ जवाब नहीं देती, वो तारीख का रुख मोड़ देती है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, इजराइल की रियासती जारहियत एक नई और ख़तरनाक सतह पर जा पहुँची, जहाँ वो न सिर्फ सिफारती उसूलों और बैन अवी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए खुद मुख्तार मुल्क की सरजमीन पर दरअंदाजी का मुर्तकिब हुआ है, बल्कि उसने बरसों की खुफिया तैयारियों के बाद ईरान के दिल में तबाही का बीज बोने की साजिश को अमली जामा पहनाया। इजरायली सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक मोसाद ने तेहरान के करीब ईरानी सरजमीन पर एक खुफिया ड्रोन बेस कायम किया, जहां से मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। वही लॉन्चर्स जो इजराइल की मुसलसल धमकियों के पेश नज़र दिफाई नौइयत के थे। उससे बढ़ के बर्बरियत उस वक्त आश्कार हुई जब इजराइल ने अपने कमांडोज और जदीद तरीन हथियार ईरानी हुदूद में स्मगल किए, ताकि ईरान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत को मफलूज किया जा सके और सहूनी तैयारे आज़ादाना ईरानी फ़ज़ा में घूम सके। ये कार्रवाई ना सिर्फ ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला है, बल्कि ये आलमी अमन के खिलाफ एक चैलेंज भी है। मोसाद के खुफिया एजेंट्स ने ईरान के वस्ती इलाकों में एंटी एयरक्राफ्ट साइट्स के करीब इंतहाई मोहलिक और दुरुस्त निशाना जन मिसाइल नस्ब किए और इस तमाम कार्रवाई को जिद्दत, जुर्रतमंदी और खुफिया महारत का नाम दिया जा रहा है। हालांकि हकीकत में ये हठधर्मी, जारहियत और आलमी ज़मीर को रौंदने की बदतरीन मिसाल है। एक ऐसा अमल जिसने इजराइल को महज एक रियासत नहीं, बल्कि एक रियासती दहशतगर्द की शनाख्त दे दी। ये कार्रवाई इजराइल की देरीना और मुनज़्ज़म बर्बरियत का तसलसल है, जो अपने वजूद के लिए दूसरों की बर्बादी को नागुज़ीर समझती है। और अब जबकि ईरान ने दिफा के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है, ये खेल सिर्फ आग और बारूद का नहीं, बल्कि एक पूरी मिल्लत की गैरत व मज़ाहमत का फैसला कुन लम्हा बनने जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ उर्दन ने इसमें क्या किरदार अदा किया। उसकी जानिब से ईरान के दागे गए ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह करना बज़ाहिर अपनी फ़ज़ाई खुद मुख्तारी के दिफा का इक़दाम दिखाया गया, मगर इस वाक़े ने आलम इस्लाम में शदीद बेचैनी और हैरत को जन्म दिया, क्योंकि इस इक़दाम की मानवियत सिर्फ तकनीकी या दिफाई नहीं, बल्कि गहरी सियासी और नज़रियाती जहतें रखती हैं। उर्दन एक मुस्लिम मुल्क है जिसकी सरजमीन पर इजरायली जारहियत का सबसे पहला और मुस्तकिल निशाना बनने का जवाब भी था। और ऐसे में जब ईरान इजराइल के हमले का जवाब दे रहा था, उर्दन की जानिब से उस रास्ते में रुकावट बनना सिर्फ एक रियासती फैसला नहीं, बल्कि एक तारीखी और अखलाकी मकाम से इनहराफ तस्वुर किया जा रहा है। उर्दन की हुकूमत मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि वह अपनी फ़ज़ाई हुदूद को किसी भी फ़रीक के लिए खुला मैदान जंग नहीं बनने देगी। मगर सवाल यह है कि जब इजराइल रोज़ाना फ़लस्तीनी सरजमीन पर बमबारी करता है, जब वो गज़ा में अस्पताल, स्कूल और पनागाहों को मलबे में बदलता है, तब उर्दन की फ़ज़ाई हुदूद या गैर जानिबदारी का उसूल कहाँ होता है? हकीकत यह है कि उर्दन की हिकमत अमली एक ऐसे तवाज़ुन की कोशिश है जो उसे अमरीकी इजरायली दबाव से भी बचाए और अपने अवामी जज्बात को भी मुकम्मल नाराज़ न करे। मगर ऐसे नाजुक मोड़ पर गैर जानिबदार रहना दरअसल मजलूम की राह में खड़े होने के मुतरादिफ है। और यही वजह है कि ईरान के ड्रोन्स को मार गिराने के इस अमल ने उर्दन के किरदार को आलम इस्लाम में सवालिया निशान बनाया। बाज़ हल्के इसे उर्दन का गैर एलानिया इत्तेहाद इजराइल के साथ करार दे रहे हैं, जहाँ एलानिया ना सही मगर अमली तौर पर इजरायली सलामती को तरजीह दी गई। और अरब हुकूमतों के लिए लम्हा फ़िक्रिया बना दिया गया कि जब एक मज़ाहमत अपनी कीमत पर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है, तब उसके रास्ते में खड़े होने वाले तारीख़ में कहाँ खड़े होंगे, जालिम के साथ कि मज़लूम के साथ।
और उर्दन की यह कार्रवाई एक ऐसी दरार की निशानदही है जो उम्मत की सफ़ों में नज़रिए, मफाद, खौफ और दबाव के तहत खिंचती जा रही है। जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर जो हमला है, जो उसका कल्ब था, नतनस में वाक़ मरकज़ी यूरेनियम अफजूदगी तनसीब पे इसराइल के हालिया हमले ने 2 सुर्ख लकीरें अबूर की, जिसका तसव्वुर महज बयानात तक महदूद था। नतन्स या नुतनस जो तेहरान से 150 मील जनूब में वाक़, जहां हज़ारों सेनेटरी फ्यूजेस नस्ब हैं, ईरान के पुरअमन जौहरी तवानाई के ख्वाब की अलामत था और अब एक ऐसी जंग की दहलीज बन चुका है जो सिर्फ बमों और मिसाइलों तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया के न्यूक्लियर निज़ाम को गैर यकीनी की तरफ धकेल सकती है। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी तस्दीक करती है कि उसके कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जानी नुकसान की इतलात नहीं दी और अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे के सरबरा राफेल ग्रॉसी के मुताबिक ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। इस बयान से एक वक्ती इत्मीनान तो हासिल हुआ, मगर यह हकीकत अपनी जगह बाकी है कि नतन्स पे हमला जो है वो महज एक साइट पे वार नहीं है, बल्कि आलमी एटमी उसूलों, बैन अल-अक़वामी मुआहिदों और इलाकाई इस्तेहकाम पे हमला है। यह हमला उस मकाम पे हुआ है जो तेहरान की जौहरी खुद मुख्तारी की बुनियाद था और जिसे ईरान ने ज़मीन के अंदर और बाहर दोनों सतहों पर मजबूती से कलाबंद किया था। और इसराइल की यह कार्रवाई न सिर्फ ईरान की दिफाई सलाहियतों को चैलेंज कर रही है, बल्कि यह भी इशारा दे रही है कि वो खित्ते में पेशगी हमले को अपनी पॉलिसी का मुस्तकिल हिस्सा बना चुका है। इजरायली बर्बरियत अब सिर्फ गजा या जनूबी लबनान तक महदूद नहीं रही, यह तेहरान के कल्ब तक पहुंची है और नतन्स पे हमला दुनिया को एक नए और ख़तरनाक दौर में धकेल सकता है, जहां जौहरी तनसीबात को भी रवायती जंगी अहदाफ की तरह निशाना बनाया जाएगा। अगर आलमी बरादरी इस लम्हे को नज़रअंदाज करती है तो वो इस ज़बीर की खामोशी की कीमत सिर्फ मशरक़ वस्ता नहीं बल्कि पूरी इंसानियत अदा करेगी। और अगर ईरान ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया तो उसकी कौमी गैरत का तकाजा है तो ये कशमकश एक ऐसी जंग में बदल देगा जिसमें उसूल ताकत के सामने बेमानी हो जाएंगे। ये जहाँ पर हमला हुआ ये सिर्फ एक मकाम नहीं, यह अब एक ऐलान है कि जंग जो कभी सायों में थी वह अब रोशनी में आ चुकी है। जबकि इसके बाद तबरेज़ के ऊपर हमला हुआ। तबरेज़ की फ़ज़ा में धुएं का वो सुतून जो अब ईरानी रियासती मीडिया के मनाजिर में नुमाया है, वो भी सिर्फ एक धमाके की अलामत नहीं बल्कि एक गवाही है उस जारहियत की जो इसराइल पूरे खत्ते के ऊपर थोप रहा है। ईरान के शिमाल मगरबी शहर तबरेज़ पर ताज़ा इसराइली हमला बकौल तस्नीम न्यूज़ एजेंसी इतना शदीद था कि उसका मरकज़ तबरेज़ एयरपोर्ट भारी इसराइली हमले की जद में आया। और फारिस न्यूज़ एजेंसी ये कहती है कि मशरकी आज़रबाईजान सूबे में 10 से ज़ायद मकामात को हदफ बनाया गया, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये महज एक फ़ज़ाई कार्रवाई नहीं बल्कि मुकम्मल जंगी पैगाम था, एक ऐसी नफ्सियाती अलगार जो ईरान के कल्ब व अतराफ़ को लर्जा देने के लिए काफ़ी थी। तबरेज़ जो ईरान के कदीम सकाफती शहरों में से एक है, अब जंगी धुओं में लिपटा हुआ एक ऐसा मकाम बन चुका है जहाँ इसराइल ने साफ पैगाम दिया है कि अब कोई खत्ता महफूज नहीं, कोई एयरपोर्ट, कोई सूबा, कोई दरवाज़ा। तबरेज़ पर हमला एक और मिसाल है उस खुली बर्बरियत की जिसमें ना बैन अल-अक़वामी उसूलों की परवाह की गई, ना खुद मुख्तारी का एहतराम, ना ही इंसानी जानों का तकद्दुस। इसराइल का ये तौसी पसंदाना हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब आलमी इदारे और बड़ी ताकतें खामोश तमाशाई बनी हुई और ये खामोशी तारीख में मुजरिमाना गफलत के तौर पर लिखी जाएगी। ये हमला वाज़े करता है कि अब इसराइल सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना नहीं बना रहा बल्कि ईरानी मुआशरत, शहरियत, खुद एतमादी पर भी हमला आवर है, उसके दिफा के निज़ाम पर भी हमला आवर है, उसकी असलहा फैक्ट्रीज़ के ऊपर भी हमला कर रहा है। ये एक नफ्सियाती जंग है जिसमें धमाके सिर्फ ईंटों पर नहीं बल्कि नज़रियात और वक़ार पर हो रहे हैं। और तबरेज़ की ज़मीन पर गिरे मिसाइल एक नए अहद की शुरुआत है, एक ऐसा है जिसमें हर धमाका सिर्फ एक शहर को नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा के ज़मीर को झंझोड़ता है। और अगर ये ज़मीर जागने में देर करे तो तबरेज़ की फहरिस्त फिर बहुत तवील होगी। तबरेज़ ईरान का एक स्ट्रेटेजिक शहर है जो मुल्क के शिमाल मगरिब में कफकाज, तुर्की और इराक की सरहदों के निस्बतन करीब होने के बाद यह शहर अस्करी लिहाज से एक अहम लॉजिस्टिक और अस्करी मरकज़ की हैसियत रखता है। वहाँ कई दिफाई और सनती तनसीबात हैं और वासलाती रास्ते मौजूद हैं जो मगरबी सरहदों से मशरकी और मरकज़ी ईरान तक सामान्य जंग और फ़ौजी नकलो हरकत के लिए कलीदी किरदार अदा करते हैं। और तबरेज़ की अस्करी अहमियत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब उसे इजरायली हमले का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि यह हमला न सिर्फ ईरान के जोग्राफियाई तवाज़ुन को चैलेंज कर रहा है बल्कि खित्ते में इजरायली कार्रवाइयों के दायरा कार को भी नुमाया कर रहा है कि अब हमले सिर्फ मरकज़ पर नहीं बल्कि अतराफ़ पर भी किए जा रहे हैं ताकि ईरानी दिफा को कई महाजों पर बैक वक्त मसरूफ़ रखा जा सके। जबकि जो पहला हमला था जो तेहरान के करीब नतन्स के ऊपर हुआ या नुतनस के ऊपर हुआ, वो ईरान के वस्त में वाक़ वो मकाम है जहाँ मुल्क की सबसे हसास और मरकज़ी यूरेनियम अफजूदगी की तनसीबात मौजूद हैं। और ये शहर ईरान के जौहरी प्रोग्राम का दिल है
और ज़ेर ज़मीन गहराई में तामीर किए गए सैनिटरी फ्यूज प्लांट्स की वजह से आलमी इंटेलिजेंस और अस्करी मनसूबा साजों की खास तवज्जो का मरकज रहा। इस पे इजरायली हमला दरअसल ईरान के जौहरी मुस्तकबिल पे एक बराह रास्त ज़रब थी, जिसका मकसद सिर्फ तंसीबात को नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि ईरान की साइंसी खुद मुख्तारी और दिफाई खुद कफालत को रोकना था। इस तनाजुर में यह हमला एक टेक्निकल और नफ्सियाती हदफ माना गया, जहां दुश्मन यह जानता है कि हर धचका जो है वो ईरान की बैनुल-अक़वामी हैसियत और अंदरूनी हौसले को मुतासर करेगा। इन दो मुकामात के बाद मुमकिन अगले अहदाफ में अस्फहान, जहां ईरान का एक और बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है, और फर्दो जो तेहरान के जनूब में ज़ेर ज़मीन महफूज मकाम पर मौजूद है, वो शामिल है। उसके अलावा मशहद, तेहरान के मज़ाफ़ात, करमानशाह और बंदर अब्बास जैसे शहर भी हमले के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फौजी गोदाम, मिसाइल साइट्स या समुद्री रसद की तंसीबात मौजूद हैं। और इस मकसद के लिए इजराइल ने ईरान के अंदरूनी जोग्राफी को भी गैर महफूज बनाने का तहैया कर रखा है। ये माइंड सेट है जो लेके इजराइल चला है, क्योंकि अगर अस्फहान को देखा जाए तो वह ईरान के वस्त में वाक़ एक तारीखी शहर होने के साथ साथ जदीद दौर में दिफाई और जौहरी साइट्स का एक कलीदी मरकज़ भी बन चुका है। वहाँ ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, जहाँ ईंधन की तैयारी होती है, यूरेनियम कन्वर्जन होती है, जौहरी तहकीक से मुतल्लिक मुख्तलिफ साइंसी प्रोग्राम्स अंजाम दिए जाते हैं। और अस्फहान का न्यूक्लियर मरकज़ वो मकाम है जहाँ ईरान के जौहरी फ्यूल साइकिल के कई अहम मराहिल मुकम्मल होते हैं। इजरायली अस्करी हिकमत अमली में अस्फहान को हदफ बनाना दरअसल ईरान की टेक्निकल और साइंसी जो रीढ़ है उसकी हड्डी को तोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि वहाँ से जौहरी प्रोग्राम के कई पहलू शुरू होते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अस्फहान के करीब कई अस्करी गोदाम हैं, मिसाइल फैक्ट्रीज हैं, फ़ज़ाइया के अड्डे मौजूद हैं। फिर उसके बाद अगला हदफ जो है वो फर्दो हो सकता है, जो कुम के करीब तेहरान के जनूब में एक पहाड़ी सिलसिले के नीचे तकरीबन 90 मीटर गहराई में वाक़ है। वो ईरान की सबसे महफूज और मख्फी यूरेनियम अफजूदा की साइट समझी जाती है। उसे अमरीकी या इजरायली बमबारी से महफूज रखने के लिए इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आम हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह साइट उस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी जब ईरान ने वहां पे 60% तक यूरेनियम अफजूदा करना शुरू किया, और इजराइल की जानिब से फर्दों को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। यह सिर्फ फौजी नौइयत की नहीं होगी, ये जियोपॉलिटिकल हमला भी होगा। इसके साथ साथ मशहद जो है, जो ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और मशरकी सरहद के करीब वाक़ है, वो भी अपनी मजहबी और सकाफती मकाम की वजह से अब दिफाई लिहाज से भी अहमियत इख्तियार कर चुका है। वहाँ पर भी रेडार स्टेशन हैं, फ़ौजी तनसीबात हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। फिर तेहरान के मज़ाफ़ात, जहाँ सिपाही पासदारान की मरकज़ी कमांड है, मिसाइल डिवीजन हेडक्वार्टर्स हैं, दिफाई सनतों के कई तहकीकी मराकज़ हैं, उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। तो ये वो अगले गोल हो सकते हैं जिससे अब दिफाई महाज के ऊपर करमानशाह जो है उसको महफूज बनाना है, बंदर अब्बास को महफूज बनाना। तो देखिए कि इसका जवाब किस तरीके से दिया जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।